बोलिए मिस्टर हुसैन, विस्कोसिटी बोलिए, देख के बोलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. बोलिए। We are familiar with the property of friction in case of solids. When a solid body slides over another body, a frictional force begins to act between them. This force opposes the relative motion of the bodies. Similarly, when a layer of liquid slides over another layer of liquid, a frictional force acts between them, which opposes the relative motion between the layers. This force is called internal frictional force or viscosity. रेवा जी कोई डाउट है? नो रेवा जी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है यार। ये आपकी कोई सरफेस है, ये ऊपर लिक्विड है। यू कैन assume that the liquid is flowing in layers. अब ये जो लेयर्स हैं यार, ये जब एक दूसरे के साथ जब इनमें रिलेटिव मोशन है, तो जैसे हमने कंसेप्ट किया था फ्रिक्शन का, उसी तरह फ्लूइड्स में क्या क्या कंसिडर करते हैं। एक तो लिक्विड कंसिडर करते हैं, एक गैस कंसिडर करते हैं, एक कभी अगर आपने सुना हो तो प्लाज्मा कंसिडर करते हैं, अगर नहीं सुना तो भी चलेगा। तो लिक्विड एंड गैसेस को बोलते हैं फ्लूइड्स। सब समझ आया? Yes, sir. ये फिजिक्स वाले सर इसको फ्लूइड्स बोलते हैं। जो मेडिकल वाले हैं वो जैसे डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, उनके हिसाब से फ्लूइड्स जो होता है वो क्या होता है मिस्टर चिराग? उनके लिए जो फ्लूइड्स होता है वो लिक्विड होता है। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? टेक्निकली फ्लूइड्स का मतलब ये होता है लिक्विड एज वेल एज गैस। हुसैन जी समझ आया? जी सर। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ देयर इज अ फ्लूइड फ्लो, अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है ओवर अ सरफेस, आप ऐसे मान लीजिए कि this can be a gas as well as a liquid which consists of different layers. वो जो layers हैं यार, उसमें आपस में due to the interaction there is a frictional force which is called viscosity. ऐसे मान लीजिए। रेवान जी ठीक है? हुसैन जी यहाँ से बोलिए। Because of this property, a backward dragging force acts tangentially on the layers of the liquid in a motion, and it tries to destroy the motion of the liquid. Let us consider the following example. If you move in a boat on a gentle river, you might have noticed that your boat moved faster in the middle of the river than very close to the banks. Why would this happen? यहाँ वो Let us put equal. जो कवि है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ड्रोन है, ये देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये ड्रोन व्यू है। आपका ड्रोन यहाँ से ऊपर से देख रहा है रिवर को, ये आपका रिवर है। तो रिवर में ये आप देखेंगे कि इन द मिडल ऑफ द रिवर योर वेलोसिटी वुड बी मोर कंपेयर्ड टू योर वेलोसिटी क्लोज टू द बैंक्स ऑफ द रिवर। चिराग जी समझ नहीं आया? समझ। ये रिवर बैंक है सर, ये आपका रिवर फ्लो है, और आप ड्रोन व्यू आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो आपको अगर आप ऐसे वेलोसिटी का ग्राफ करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दिस कैन बी से, अब मैं सिर्फ फिगर्स डाल रहा हूँ यार, उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द बैंक ऑफ द रिवर, जो स्पीड ऑफ द वाटर है दैट स्लोज डाउन। हुसैन जी बात समझ में आई? Yes, sir. And this river, let us assume this river is say around 1 kilometer broad. रेवान जी समझ आ रहा है जो बात कर रही है? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यार, ये डिफरेंस किसके लिए आ रहा है? There is a dissipative force like friction which is called viscosity. नहीं समझ में आया? समझ।
समझा सर. हुसैन जी यहाँ बोलिए सेकंड पार्ट. Let us pour equal quantities of water, glycerin and honey into 3 similar funnels. We observe that whereas water flows down very rapidly, glycerin trickles down drop by drop and honey requires maximum time to trickle down. This difference in behavior of various liquids is on account of the difference in their internal frictional forces. मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अभी जो इंटरनल फोर्सेस हैं यार, आप सरफेस टेंशन करके आ रहे हैं, तो मन की संतुष्टि के लिए आप इसको बोल सकते हो कि दीज वुड बी द कौन सी फोर्सेस, कोहेसिव या डिसिव? So cohesive. Cohesive. कोहेसिव. Water. बोलिए. हाँ सर, कोहेसिव ज्यादा होगा जब वो नीचे आ रहा होगा. यार आप ऐसे मान लीजिए कि ओके, ऐसे मान लीजिए कि अगर ये मैं, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, अब आपका जो व्यू है वो यहाँ से देख रहे हैं आप. मेरी बात समझ आई? तो ये जो है ये रिवर सरफेस है. तो अब ऐसे मानिए तो रिवर सरफेस मत मानिए इसको, ऐसा मान लीजिए यार. मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग लगता है. आप ये वाला सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जो अच्छा बढ़िया एग्जांपल भी. कभी आपने वो नेशनल ज्योग्राफिक का देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक का डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखा होगा. कभी देखा है लावा फ्लो करते देखा, वोल्केनो से निकल रहा होता है. उसमें आपको पता है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो तो डायनामिक होती है, वो तो फिर भी मूव कर रही होती है, बट इट इज प्रीटी वेल अंडरस्टूड कि जो नीचे वाली लेयर होगी वो तो मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक ही होगी. नहीं समझ में आया मेरी बात? अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज देखे भी होंगी, वो थोड़ी देर आगे जाके कई बार अगर उसमें मोल्टन लावा कम है तो थोड़ी देर बाद तक तो जाके वो स्टोन ही बन जाता है. मेरी बात समझ आई नहीं? वो ये जो लॉजिक दिया जा रहा है, वो लॉजिक ये दिया जा रहा है कि सर ये जो प्लेन्स है, ये जो प्लेन है, मतलब ऐसे करके जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये एक लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इससे ऊपर जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि दोनों लेयर्स, मतलब ये लेयर आगे जाए. कोई बात नहीं समझ आई? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हुसैन जी समझ गया? कोई बात नहीं समझ आई? समझा सर. जी समझ आया? ओके, चलिए यहाँ से बोलिए. When we stir a liquid contained in a beaker with a glass rod, it starts rotating in a coaxial cylindrical layer. If the stirring is stopped, the liquid continues rotating for some time and then comes to rest. According to Newton's first law of motion, the liquid can stop only if an opposing force acts on it. Since no force has been applied from the outside, this opposing force, called the internal frictional force, must be arising from within the liquid. कोई डाउट? ये सर आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको ये वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड नजर आ रही है. सर नहीं समझ में आया? समझा सर. क्योंकि ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो विस्कोसिटी की वजह से थोड़ी देर लिक्विड घूम के शांत बैठ जाता है. नहीं समझ में आया? समझा सर. ये पढ़िए, इस वजह आप बोलिए. In an ideal fluid, there is no viscosity to hinder the fluid layers as they slide past one another. Within a pipe of uniform cross section, every layer of an ideal fluid moves with the same velocity, even the layer next to the wall. ये देखिए, ये आइडियल फ्लूइड का आपको फ्लो दिखाया जा रहा है. बात समझ आई? Yes, sir. तो ये तो हो गया आइडियल फ्लूइड. आगे बढ़िए जरा. When viscosity is present, the fluid layers have different velocities, as figure B of the drawing illustrates.
The velocity profile for the streamlines in viscous flow in a tube is sketched in figure B. The profile is parabolic, with the velocity approaching zero at the walls and reaching its maximum value in the center. This flow is still laminar, with the streamlines of all flowing parallel to one another. Was any good doubt? नहीं सर, मैं पाइप के अंदर हूँ, ये पाइप है, और पाइप के अंदर मैं 2 लिक्विड के फ्लो लिए हैं, ये देखिए, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है बेसिकली। अब मैंने 2 फ्लूइड लिए हैं यार, एंड जस्ट टू पुट सम नंबर्स सो दैट हम उसको और अच्छी तरह समझ सकें। अब देखिए, लेट अस अज्यूम ये है 10 किलोमीटर पर आवर और ये है 8 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस ऑफ द पाइप जो है वो 1 किलोमीटर। ये जस्ट सिर्फ नंबर्स हैं दोस्तों, और ये है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर से ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है। मैं इसको कंफ्यूजन कम करने के लिए और भी इसको उसके पास कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ये 8 किलोमीटर पर आवर है और मैं इसको और भी इसके नजदीक कर देता हूँ, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। भाई समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? अब इसको देख के आपको आई थिंक बड़ा ऑब्वियस है। आपको क्या लगता है जो विस्कस फ्लूइड है वो कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा? बी। Yes. मिस्टर सुराग, So B. मिस्टर यान, आप खुद ही अप्रिशिएट कीजिए ना यार। यहाँ जो बीच वाली लेयर है वो 10 किलोमीटर पे चल रही है और यहाँ पर 8 किलोमीटर पे चल रही है, और ये 10 किलोमीटर पे चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो आपको खुद ही देख के एक फीलिंग आ जाएगी यार कि यार ये यू कैन अज्यूम दिस टू बी वाटर एंड यू कैन अज्यूम दिस टू बी लावा। तो अभी जो 2 मिनट में हम विस्कोसिटी की डेफिनेशन करेंगे, वो विस्कोसिटी की डेफिनेशन में दोस्तों वो इसी वेलोसिटी के डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहा है। उसने जो एक्स एक्सिस डिफाइन किया हुआ ना, इसको वो बोल रहा है एक्स एक्सिस, और फिर वो बोल रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी ये, यहाँ 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 वेलोसिटी ये, और ये वो बोल रहा है कि यार ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसने बीच में लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको वो dv बाई dx भी लिख देता है, और इसको वो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल देता है। दोस्तों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? क्यों नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। यार कोई बड़ी बात नहीं है। आप यू कैन, जो ग्रेडियंट है वो किसी भी चीज का आप बना सकते हैं यार। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये एक प्रेशर का फॉर्मूला सुना होगा, रो जी एच, याद है या नहीं याद? कभी सुना था उसे? हाँ सर, सुना है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे इस फ्लूइड की वजह से ये जो फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड की वजह से अगर आप एट अ हाइट h प्रेशर देखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, जो भी आप बोलना चाहें, into G into H, where H is the depth of the fluid जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं। मेरी बात समझ आई दोस्तों? Yes. Yes. I can very well have a pressure gradient. All that pressure gradient would tell me would be कि यहाँ पूरी लाइन में प्रेशर सेम है, यहाँ पूरी लाइन में प्रेशर सेम है। दोस्तों समझ आ रहा है? यहाँ पूरी लाइन में प्रेशर सेम है, यहाँ पूरी लाइन में प्रेशर सेम है। दोस्तों समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. कंफ्यूज और ज्यादा कंफ्यूज करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट डिफाइन कर देता हूँ
रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। नहीं समझ में आया, ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, नहीं समझ में आया। समझ आया। हुसैन जी समझ आया? यस सर, समझा। ग्रेडियंट डिफाइन करना है, जो मर्जी आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए यार। सो फॉर एग्जांपल आपको पता है 11th क्लास में आपने मतलब एकदम बढ़िया फिजिक्स में बहुत मेहनत की है, मतलब घर वाले भी देख देख के तंग रह गए हैं कि इतनी मेहनत की है। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड के साथ ग्रेविटी चेंज करती है। तो आप लेट अस अज्यूम ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, ये हाइट h3 है, ये हाइट h4 है। यहाँ पर ग्रेविटी g1 है, यहाँ g2 है, यहाँ g3 है, यहाँ g4 है। आई कैन वेरी वेल डिफाइन समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी ग्रेडियंट। नहीं समझ में आया? यस सर। वो होता है नहीं होता मुझे पता नहीं यार, बट आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अरे नहीं समझ में आया। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि यार एक कंसेप्ट को पकड़ने के लिए, विस्कोसिटी के कंसेप्ट को पकड़ने के लिए उसने बोला यार इट इज बट ऑब्वियस कि विस्कोसिटी को आप कैसे पकड़ सकते हैं कि फ्लो इफेक्ट होता है। तो उसने बोला ठीक है यार, अगर फ्लो इफेक्ट होता है मैं वो फ्लो को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, वो फ्लो के कंसेप्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसने बोला यार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अब मैं ये देख लूंगा कि अगर किसी फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है तो वो ज्यादा विस्कस होगा, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है तो वो कम विस्कस होगा। भाई बात नहीं समझ आई? मजा नहीं आया? समझा सर। आप जब यहाँ पहली लाइन से फ्लो की बात ही कर रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना, स्लाइड फ्लो मोशन ऑफ लिक्विड। उसने वो फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको वही बोल देगा, वैसे ही डिफाइन कर देगा उसको। ये देखो कहाँ डिफाइन किया उसने। ये देखिए, बात समझ आई? ये देखिए, ये वो बोलेगा कि ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y प्लस dy है, यहाँ पर वेलोसिटी v है और यहाँ v प्लस dv है। तो उसने ये देखो ये पकड़ लिया इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट को। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। और फिर उसने बोला यार देखो बात समझो कि कंसेप्ट जो डिफाइन हो रहा है, वो डिफाइन ऐसे हो रहा है कि ये ग्रेडियंट में तो डिफाइन कंसेप्ट जो है बड़ा ऑब्वियस है। फिर वो कहता है यार अपने आप ही सोचो, यार मैंने ना यहाँ गलत लिखा है, वो आप ठीक कर लीजिए। मैं शायद बीच में, अच्छा शायद बीच में मैंने अपॉन ए बोला था, वो अपॉन ए नहीं है, वो इनटू ए, वो सिर्फ कंसेप्ट, वो सिर्फ करेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए जितनी ज्यादा बड़ी लेयर आप कंसिडर कर रहे हैं उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर कोहेजन उतना ही ज्यादा होगा, तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। भाई समझ नहीं आ रहा? तो दूसरा जो उसने फैक्टर ले लिया, वो फैक्टर ले लिया ए। तो उसने बोला यार ऐसा है कि विस्कोसिटी एज अ कंसेप्ट, या जो ड्रैग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू the area of contact and the velocity gradient। दोस्तों समझ नहीं आया? दोस्तों समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? मिस्टर राम समझ आया नहीं है? तो उसने ये बोला है कि यार अगर विस्कोसिटी दिखती ही फ्लो पे है तो फ्लो का जो रिप्रेजेंटेटिव है मेरे लिए वो क्या है? वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसका? वेलोसिटी ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। तो उस हिसाब से उसने उसको डिफाइन करके एक फॉर्मूला बना लिया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए dv
बाय dx और फोर्स इज इक्वल टू a dv बाय dx और साथ में लगा हुआ एक कांस्टेंट k। दोस्तों समझ आया? Yes, sir. और ये जो कांस्टेंट k है इसको वो बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये नीटा से। नहीं समझ रहा? समझा सर। रेहान जी समझ नहीं आया? नहीं सर, एक्चुअली ये नहीं समझा पार्ट। ओके ओके ठीक है। तो ये हाथ से बोलिए, हुसैन जी यहाँ से बोलिए, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। Consider a liquid flowing over a fixed horizontal surface in the form of parallel layers. The layer in contact with the solid surface is found to be at rest, and as we move up, the velocity of the layers goes on increasing, and the layers at the top possesses maximum velocity. Let us consider two parallel layers, 1 and 2, at distances y, y plus dy. From the fixed surface and moving with the velocities v and v plus dv respectively. Then clearly दिख नहीं रहा है। dv by dv by dy denotes the rate of change of velocity with the distance in the direction of increasing distance, and it is called the velocity gradient. The relative motion between the two layers can take place only if some external force acts between them. Due to viscosity, a force F acts in the opposite direction to destroy the relative motion. यहाँ से बोलिए। According to Newton. According to Newton, the viscous force F depends upon the following factors. It is directly proportional to the area of the layers in contact, that is F proportional to A. It is directly proportional to the velocity gradient between the layers, that is F proportional to dv by dy. Combining these two factors, we have F proportional to A dv by dy, or F is equal to negative coefficient of viscosity A dv by dy. बोलिए Where n is a constant of नीटा proportionality. बोलते हैं इसको, नीटा Where neta is a constant of proportionality and is called the coefficient of viscosity, or simply the viscosity of the liquid. Its value depends upon the nature and physical conditions of the liquid. The negative sign in equation 1 indicates the viscous drag acts in a direction opposite to the liquid flow. रेहान जी अभी भी डाउट है? नो सर। रेहान जी देखिए, आई कैन से कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ आई? जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन है उतना ज्यादा फोर्स है। मेरी बात समझ में आई? Yes. एंड फोर्स इज इक्वल टू k एक्सेलरेशन। और मैं फिर देखता हूँ कि जो k है वो एक्चुअल में क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। मेरी बात नहीं समझे? समझा सर। कोई बात समझ आई नहीं है? रेहान जी आपको समझ आया नहीं है? समझा सर। सो कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। अगर A इज प्रोपोर्शनल टू B, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मुझे कोई एक K लगाना पड़ेगा। ये जो K है इसको बोला जाता है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेहान जी को डाउट? नो सर। तो आपने बोला कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? वो प्रोपोर्शनल हो जाता है A के, और प्रोपोर्शनल हो जाता है dv by dx के। रेहान जी कोई डाउट है?
ये जो है दोस्तों, ये जो है, ये वो ड्रैग फोर्स है, ये वो ड्रैग फोर्स है, नहीं समझ में आया? और इस ड्रैग फोर्स का काम है ये जो वेलोसिटी है इसको अपोज करना। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो ये जो नेगेटिव है ये शो करता है कि ड्रैग फोर्स अपोजेस द वेलोसिटी ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। और दूसरा, ये जो k आ गया ये प्रोपोर्शनलिटी की वजह से आ गया, साथ में a और dv by dx तो है ही है। और ये जो k है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? Yes, sir. क्या जी, कोई तकलीफ? बेसिकली यार ऐसा है, आपको इस पे फोकस करना है जो कि ऐसे लिखा जाता है, इसको बोला जाता है नीटा। और आप लोड मत लीजिए, अगर कोई फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो उसका जो नीटा है वो ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझ रहा हूँ। यार नीटा के टेबल्स मिल जाएंगे आपको। भाई समझ आया नहीं है? समझ रहा हूँ। नीटा के टेबल्स कहाँ मिल जाएंगे आपकी? ये बुक में दिया होगा। ये देख रहे हैं आप? ये देखो, ये देखो, एयर का नीटा, वाटर का नीटा और मशीन ऑयल का नीटा। दोस्तों देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. अगर इससे आप खुश नहीं है तो एक और मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कंगना रनौत हर जगह पहुंच जाती है भाई साहब। इज इक्वल टू क्लासेस क्या है यार, वो उसका नाम क्या, ब्लॉगर का नाम क्या? इज इक्वल टू क्लासेस, ये अपने वेबसाइट का नाम है। इज इक्वल टू क्लासेस नीट अगर कुछ है। ये सारे क्या करते हैं, इतना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि जो काम की चीजें हैं वो समझ नहीं आती। ये कंगना रनौत, केजरीवाल सब जगह पहुंच जाते हैं। ओके, मैं आपको ये बता रहा था, ये देखिए, देखा टेबल, देखा? Yes. रेवंत जी देखा? जी सर। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये नीटा देख के आपको ये पता चल जाएगा कि जो फ्लूइड है वो कितना विस्कस है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मैं वाटर को कंपेयर करना चाहता हूँ किससे? ग्लिसरीन से। आप फैक्टर देख रहे हैं कितना फर्क पड़ रहा है, 1.8 और 1500 का। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. और ये देखिए, ये इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल है। अब आपका अब फर्क क्या पड़ता है यार, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशन हमें ये क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेशन में फर्क ये पड़ता है कि चिराग वुड बी एज अ फार्मा गाय, ही वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस विस्कोसिटी ऑफ ये वाला ब्लड और ब्लड प्लाज्मा की विस्कोसिटी से इसको पता चलेगा कि ब्लड जो है वो नॉर्मल है या उसमें कुछ गड़बड़ है। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। अगर विस्कोसिटी में कुछ है तो मे बी दैट विल, मुझे पता नहीं, दैट मे पॉइंट टू सम abnormalities and maybe
मिस्टर हुसैन काम कर रहे हैं यहाँ पर JPL में, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी। भैया कभी नाम सुना नहीं सुना? तो अब ये जब इसमें काम करेंगे तो इनका जो प्लेन है उस पे एयर का कितना ड्रैग लग रहा है, इनके लिए वो जरूरी है। भाई बात समझ आई नहीं है? तो इनको जो एयर फ्लो देखना है, इनको जो फिगर देखनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी। हुसैन जी समझ आया? यस सर। भाई आप जब उसमें क्या नाम है इसका, कार में बैठ के जब मुंह बाहर निकालते हैं, हाथ बाहर निकालते हैं, तो जो आप पे फोर्स लग रही है वो ड्राइव फोर्स जो है वो ड्यू टू विस्कोसिटी है ना? नहीं समझना? रेवान जी समझ आया नहीं है? आप जब कार में से हाथ बाहर निकालते हैं, तो वो जो फोर्स आप पे लगती है, वो ड्रैग फोर्स जो लगती है, वो ड्यू टू द विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ एयर है ना, जिसकी वैल्यू आपको यहां से नजर आ रही है। भाई समझ आ रहा है ना? यस सर। तो मैं आपको ये बेसिकली ये इलस्ट्रेट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास ये नीटा की वैल्यू है, तो आई कैन मेक आउट की वेदर सर्टेन फ्लूइड इज, उसकी जो क्वालिटी और विस्कसनेस है वो मैं देख सकता हूँ। भाई समझ आया? यस सर। ओके, अगर यहाँ तक समझ आ गया फिर छोटा एक दो चीजें और समझ लीजिए। ये जो नीटा है ये इक्वल है F अपॉन A dV बाई dy। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। तो ये जो नीटा है ये किसके इक्वल है? F अपॉन A dV बाई dy। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। यस सर। ये जो F है इसका यूनिट है न्यूटन, ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर पर सेकंड। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर निकल गया, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। यार समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा नहीं यार? जी सर समझा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर आपको याद है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसलिए आपको कुछ कोई क्वेश्चन आपका MCQ का बन सकता है जिसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखा होगा पास्कल और बाजू में लिखा होगा सेकंड। नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। तो फिर ये नीटा का यूनिट लिखा होगा पास्कल सेकंड। उधर नहीं समझ में आया? समझा सर। बात पकड़ में आई? यस यस सर। सर। तो इसीलिए ये देखो, ये यहाँ पर लिखा ना, ये SI यूनिट ऑफ पास्कल, सॉरी SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये देखो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये बन गया यहाँ पर पास्कल, और ये बाजू में लिखा हुआ है सेकंड, जो कि ये वाला सेकंड है। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। और ये जो क्या नाम है इसका, वन पास्कल सेकंड, इसका आपको मार्केट में एक नाम नजर आएगा जो लिखा होगा, जिसके स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, पोइजल। ये एक साइंटिस्ट है, इनके नाम पे है 1 पास्कल सेकंड। कोई समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? सर समझ आ रहा है। यस सर। तो ये देखिए,
ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वही ज्ञान, यहाँ पर x, यहाँ थोड़ा और dx, यहाँ वेलोसिटी v है, ये v प्लस dy है। यार ये फंडा समझ आया नहीं आया सर? Yes, ये sir. समझ आएगा ना? आप उसको यार अपने हिसाब से आप कोई भी अगर आपको ये x नहीं ऐसा लगता, आप इसको y भी ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल इट इज ट्राइंग टू टेल मी इज कि अगर ये सरफेस है जिसपे ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, so all this is trying to illustrate is कि यहाँ velocity v चल रही है और यहाँ velocity v plus dv चल रही है। दोस्तों समझ आ रहा है? And there is a differential in Yes, sir. velocity. There is a differential in velocity over a distance y, और ये जो है इसको बोल दिया जाता है velocity gradient। रेवान जी समझ आ गया? जी सर। और इसी के बेसिस पे आप ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये और ये डिराइव करके आप ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो पास्कल पर सेकंड है, ये देखिए, सॉरी पास्कल इनटू सेकंड है, इसको ये बोला जाता है पॉइज़न। भाई समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और इसका जो एक और ये तो आपने जो कैलकुलेशन की ये की एसआई सिस्टम के हिसाब से, और अगर आप आते हैं सीजीएस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो सीजीएस सिस्टम में ये जो न्यूटन है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा डैन से, और ये सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, और मीटर स्क्वायर का आपको बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन यहाँ दी हुई है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतना डैन, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और ये देखिए ये 1 न्यूटन का ये 10⁵ डाल दिया यहाँ डैन, और मीटर स्क्वायर का बना दिया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये है आपका सेकंड, और ये है सेकंड, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फैक्टर आ जाता था 10 के, और ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बोला जाता है पॉइज़न। दोस्तों समझ में आया? समझा सर। और जो रिलेशन बनता है वो ये रिलेशन बनता है, क्योंकि ये एसआई यूनिट वाला है, तो ये 1 पॉइज़न इज इक्वल टू 10 पॉइज़न। दोस्तों समझ गया? और ये जो पॉइज़न है ये 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। रेवान जी को समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो यार ये आपका छोटा सा एक टॉपिक है जिसके अगर आप विच आई सजेस्ट, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये आप देख रहे हैं, द रिलेटिव velocity between two parallel layers is 8 cm/s, perpendicular distance between this is 0.1। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। हुसैन जी समझ आया कैसे करेंगे? Yes, sir. फिर सर्कुलर, ये देखिए सर्कुलर मेटल प्लेट है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन अ कैस्टर ऑयल 2 मिलीमीटर थिक, whose coefficient of viscosity इतना पॉइज, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। चला जी कर पाएंगे? Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मेटल प्लेट इतना, एरिया दिया हुआ है 0.55 मिलीमीटर थिक कैस्टर ऑयल लेयर, फोर्स इतना डैन लगा रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालिए। मेटल प्लेट इतना है, इज लाइंग ऑन अ लिक्विड लेयर ऑफ इतना, कोएफिशिएंट इतना, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द विद द स्पीड ऑफ 0.025। ये 4 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है यार। ये अगर आप करेंगे तो बेसिकली हम ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला है इसको समझना चाहते हैं, और कुछ कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। दोस्तों बात समझ आई? समझा सर। रेवान जी बात समझ आई? जी सर।